व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी का रायता अपने फायदे के लिए फैलाया था, लेकिन अब यह व्हाट्सएप के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है और अब गवर्नमेंट ने कंपनी को 7 दिन का वक्त दिया है कि या तो आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वापस लें, वरना व्हाट्सएप के अगेंस्ट बड़ा एक्शन लिया जाएगा। मतलब व्हाट्सएप को बड़ी दिक्कत होने वाली है। एक्चुअली पहले तो यूजर्स नाराज हुए, उसके बाद सिग्नल, टेलीग्राम की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, लोग इन ऐप्स को भी व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव के तौर पर यूज कर रहे थे और अब गवर्नमेंट ने भी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर 7 दिन की डेडलाइन तय कर दी है। अब आगे इस पर क्या होगा? क्या व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेगा या फिर गवर्नमेंट इसको लेकर व्हाट्सएप को बैन भी कर सकती है? आज के इस टेक टॉक वीडियो में आपसे इसी पर बात होगी। तो गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप से कह दिया है कि भाई पिछले कुछ महीनों में नई प्राइवेसी पॉलिसी नाम का जो रायता है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है, अब बस करिए, इसको समेटिए और इसे वापस लीजिए। गवर्नमेंट का कहना है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर सिटीजन के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और इसीलिए वो कोई भी एक्शन लेने को तैयार है। आईटी मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में यूजर्स की डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा गया है और इसीलिए कंपनी को इसे वापस लेना ही होगा। हालांकि व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी की डेडलाइन जो पहले 15 मई तक थी उसको आगे कर दिया है। कहा है कि जो यूजर्स पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके अकाउंट बंद नहीं होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर भी यही कहा है कि भाई डेट डिफर करने से, आगे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेनी ही होगी। साइबर लॉ एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से यूजर्स के कॉन्फिडेंशियल डेटा जैसे कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स और उनके ट्रांजैक्शन डिटेल्स को काफी खतरा है और इन सब का इस्तेमाल फेसबुक अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करेगा। आज अगर आप व्हाट्सएप की अमेंडेड प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं तो मान लीजिए कि बहुत बड़े खतरे की घंटी है। यानी कि व्हाट्सएप कुछ नहीं कर रहा, एक जाल बिछा रहा है, आमंत्रित आपको कर रहा है, आइए उस जाल में आके फंस जाइए ताकि आपका डेटा मेरा शिकार बन जाए। मसलन जब आप मुख्य तौर पर उसके अमेंडेड प्राइवेसी पॉलिसी के प्रावधानों को देखते हैं, क्योंकि वो कहता है कि आप जब भी जो ट्रांजैक्शन करेंगे, आपके ट्रांजैक्शन संबंधी जो भी जानकारी होगी, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हो, डेबिट कार्ड डेटा हो, बैंकिंग डिटेल्स हो, वो तमाम सारा जानकारी वो ना केवल फेसबुक और फेसबुक ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ शेयर करेगा, साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर्स और एफिलिएट्स के साथ भी ये शेयर करने वाला है। मसलन आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका डेटा का दुरुपयोग कहाँ हुआ है, आप किसी की गर्दन नहीं पकड़ पाएंगे और ना ही आपके पास कोई इफेक्टिव रेमेडी उपलब्ध होगी जब आपके डेटा का दुरुपयोग होने वाला है। ऑन टॉप ऑफ इट, अब व्हाट्सएप आपको ये भी नहीं बता रहा कि वो साइबर सुरक्षा के क्या कड़े कदम अपना रहा है ताकि आपके डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेटरी भी कहती है और इसकी वजह है कि यूरोपियन यूनियन के व्हाट्सएप यूजर्स के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो पॉलिसी को एक्सेप्ट करें और चाहे ना करें, जबकि इंडियन यूजर्स को अगर व्हाट्सएप चलाना है तो कंपनी की नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी ही होगी। इस डिस्क्रिमिनेशन पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आइए जानते हैं। व्हाट्सएप को मालूम है कि वो उसी राष्ट्र के कानून का पालन करेगा जिस कानून में डंडा है। तो यूरोपियन यूनियन का कानून बहुत सख्त है। उन्होंने बता दिया है कि साहब आप हमारे कानून का पालन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हम आपका जो एनुअल ग्लोबल टर्नओवर है उसमें 4% उसका जो टोटल हिस्सा है वो हम फाइन कर सकते हैं। तो सारे लोग बिल्कुल सीधे होकर यूरोपियन यूनियन का कानून फॉलो करते हैं और यही कारणवश है कि व्हाट्सएप जो यूरोपियन यूनियन के नागरिक हैं उनको ये ऑप्शन देता है कि वो एक्सेप्ट करना चाहें या नहीं एक्सेप्ट करना चाहें। लेकिन जहाँ हम भारतीय परिवेश में आते हैं तो पाते हैं कि व्हाट्सएप की बीन बिल्कुल अलग हो जाती है। व्हाट्सएप को मालूम है कि भारतीय संदर्भ में जो कानून है बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं है। भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि भारतवर्ष में आज की तारीख में भी कोई डेटा प्रोटेक्शन को लेकर स्पष्ट कानून मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि भारत के पास कोई प्राइवेसी या निजता संबंधी कानून भी नहीं है। तो जब इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी वैक्यूम की परिस्थितियाँ यहाँ मौजूद हैं तो अपनी मनमानी करना चाहता है व्हाट्सएप। उसे पता है कि कानून डिफेक्टिव है, आसपास पॉलिटिकल विल नहीं है, तो लिहाजा मैं मनमानी करूंगा तो हो सकता है मनमानी मेरी मान ली जाएगी। सरकार ने 7 दिन का वक्त व्हाट्सएप को दे दिया है प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने के लिए। अगर इसके बाद भी व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी विड्रॉ नहीं करता तो गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है, यह भी साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल से जानते हैं। देखिए, कानून स्पष्ट तौर पर कहता है कि अगर इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कानून का पालन नहीं करते तो उन्हें कानूनी खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 आ चुके हैं जो 25 फरवरी 2021 से लागू हैं। इसके तहत अब केंद्रीय सरकार इन सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज कर सकती है। उनके टॉप मैनेजमेंट के ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हो सकते हैं, एफआईआर दर्ज हो सकती है, न केवल भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत बल्कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर सरकार के दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहा तो वो अपनी कमर जरूर कस ले। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो जो अपनी स्टैट्यूटरी एग्जाम्पशन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी है वो उसको भी गवा देगा। यानी कि जो सुरक्षा कवच इस कानून ने सेक्शन 79 आईटी एक्ट में इन सर्विस प्रोवाइडर्स को दे रखा है, जो इम्यूनिटी कानून प्रदान करता है कि आप पर मुकदमा नहीं हो सकता, वो फिलहाल छीन ली जाएगी और आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के मुकदमे किए जा सकते हैं, चाहे वो फौजदारी मुकदमे हों, चाहे वो दीवानी मुकदमे हों। तो बेहतर तो ये होगा कि अगर सर्विस प्रोवाइडर्स भारत के आईटी एक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशन का संपूर्ण पालन करें तो ही अच्छा होगा। अगर WhatsApp अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को विड्रॉ नहीं करता तो इट मे हैव टू फेस सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। 7 दिन का वक्त है, लेट्स सी WhatsApp सरकार को क्या जवाब देता है। क्या आपने भी WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को ओके किया है, एक्सेप्ट किया है? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे इस पर इन डिटेल वीडियो प्राइवेसी पॉलिसी है क्या, इसमें क्या क्या डेटा आपका WhatsApp फेसबुक के साथ शेयर करता है और कितना कॉन्फिडेंशियल वो डेटा होता है और उसका इस्तेमाल WhatsApp कैसे करेगा, इसके लिए मैंने इन डिटेल वीडियो पहले से बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको जरूर देखना। पूरा जो ये कंट्रोवर्सी है प्राइवेसी पॉलिसी पर आपके समझ आ जाएगी। आज के लिए इस टेक टॉक वीडियो में इतना ही। ऐसी और दूसरी इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक टॉक।